भागलपुर में अवैध निर्माण और फुटपाथों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने इस बार पहले से ज्यादा कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले अल्टीमेटम दिया जा रहा है, इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। जगह जगह माइकिंग कर दुकानदारों, फुटपाथ विक्रेताओं और वाहन चालकों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की जा रही है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि समय पर अतिक्रमण नहीं हटाने पर सामान जब्त होगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बुधवार को टीम ने तिलका मांझी थाना क्षेत्र के हटिया रोड, कृषि भवन के सामने घंटाघर रोड, पटल बाबू रोड, डिक्सन मोड़, लोहिया पुल के नीचे और एमपी द्विवेदी रोड में अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया और गलत स्थान पर वाहन पार्किंग करने वालों के चालान भी काटे गए। अभियान में यातायात डीएसपी संजय कुमार, सिटी मैनेजर असगर अली, अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव और स्थानीय थाना की पुलिस टीम शामिल थी। डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि लोहिया पुल के नीचे और तिलका मांझी चौक पर नगर निगम की मदद से पुलिस पिकेट बनाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहां दोबारा कब्जा न हो, जिम्मेदारी संबंधित थाना की होगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100% हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराएं। जिस रोड पर एक बार हम लोग जा रहे हैं दोबारा उस पर जा रहे हैं कि लोगों को आदत में सुधार हो। पहले तो हम लोग उन लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग किनारे हो जाइए, आप लोग अपना बेचिए, लेकिन रोड के किनारे बेचिए, रोड पे नहीं आइए। और जब उसके बाद लोग नहीं मान रहे हैं तो हम लोग सख्त रूप से कार्रवाई भी कर रहे हैं और हम लोग 100% इसको अप्लाई करेंगे और 100% अतिक्रमण मुक्त होगा हमारा शहर। जाम काफी लग रहा है सर, इसको लेके क्या कदम उठाएं? चरणबद्ध तरीके से हम लोग अभियान चला रहे हैं और ये सतत रूप से चलेगा। ये एक दिन का, एक हफ्ते की बात नहीं है, ये लगातार चलेगा और ये लगातार करते हुए हम रहेंगे। और जो लोग जाम लगाते हैं, जो लोग अतिक्रमण करते हैं, ये जान लें कि अब हम लोग बख्शने के मूड में नहीं है। क्या एमबीआई जांच वगैरह भी होगा? हाँ, अभी हमने डीटीओ सर से बात किया है, एमबीआई जांच जगह जगह पे लगाया जाएगा और जो भी जो लाइसेंसधारी नहीं है या फिर जो ऐसे हैं जो अनऑथराइज्ड रूप से चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी सर? नहीं, अभी जो है ना, लोग पब्लिक यहाँ बहुत समझदार है, अपने से ही लोग मान जा रहे हैं। हम लोग वैसा कुछ नहीं करने वाले हैं, विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। जो संभव होगा वो हम लोग फाइन करेंगे। अगर नहीं मानेगा फिर आगे देखेंगे क्या किया जा सकता है। अभी तो लोग बहुत अक्लमंद है, बहुत समझदार है भागलपुर के लोग। अतिक्रमण गाड़ी जाने के बाद 1 घंटे के बाद पुनः दुकान सज जाती है। देखिए, एक पे एक हम लोग किसी की आदत को 100% सुधार नहीं सकते हैं। ये हमारा सतत प्रयास है, लगातार कमी आ रही है लोगों में। एक दिन आप देखेंगे कि एकदम सब लोग अपने अपने लाइन पे लगे हुए हैं, अपने अपने रोड के किनारे लगे हुए हैं और आपका सारा रोड एकदम क्लियर रहेगा। ये एक समय लगेगा और ये जान लीजिए कि एक दिन या एक हफ्ते की बात नहीं है, ये कंटिन्यूअस चलेगा। अतिक्रमण अभियान, जो एनक्रोचमेंट अभियान है, ये कंटिन्यूअस चलेगा और हम लोग भागलपुर को अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। ये आपके शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के द्वारा बराबर अभियान चलाया जा रहा है और हम लोग का एक ही प्रयास है, जिस जगह हम लोग अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं उसका दोबारा विजिट करके जो भी 10% 20% लोग दोबारा लगा रहे हैं, हम उसको आर्थिक दंड एवं हिदायत फिर दे रहे हैं। अगर इसके बाद ही अगर नहीं मानता है तो उसका आर्थिक दंड बढ़ते जाएगा। लेकिन अतिक्रमण हटाने के बाद ये देखा जा रहा है कि कुछ ही लोग हैं जो दोबारा लगा रहे हैं, तो मेरा प्रयास होगा कि जो दोबारा लगा रहे हैं उस पर कार्रवाई जब हो और धीरे धीरे ये भागलपुर हर एक फेज में हर एक तरफ अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसके बाद प्रशासन अपने उस हिसाब से चलेंगे। लोकल थाना की जिम्मेवारी होगी कि फिर दोबारा न लगावे, क्योंकि बार बार विजिट करने से ही, क्योंकि लंबे दिन से लोग अतिक्रमित किए हुए हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा कष्ट होगा। लेकिन धीरे धीरे लोहिया पुल के नीचे क्या बनाने की योजना है? लोहिया पुल के नीचे जो वन वे रास्ता है, स्टेशन से जो लोहिया पुल के नीचे से डिक्सन मोड़ जाना है उसको चालू कराना है और प्लस लोहिया पुल के नीचे जो चौमुहाने हैं उस जगह पर एक पुलिस पिकेट बने, जहां पर पुलिस रहे जो इस रोड को देखे और चालू रखे। क्या एमबीआई चालान वगैरह भी कटेगा सर? इधर एमबीआई का भी टीम वाइज, आपके पूरे जिला में टीम वाइज कस के चालान कट रहा है। अब उसका अगला फेज होगा, जो टोटो वगैरह जो नाजायज चल रहे हैं उस पर भी कार्रवाई होगा और वो फाइन भरेंगे। इसलिए एमबीआई का भी सभी जगह बड़ी वाहन, मालवाहक वाहन सब जगह चल रहा है। अब वो शहर में जो नाजायज तरीके से गाड़ी चल रही है उस पर भी कार्रवाई होगी। एक चीज़ और देखा जाता है सर, आप अतिक्रमण हटा कर जाते हैं या फिर कुछ घंटे में फिर लग जाता है? नहीं, पूरा नहीं लगता है। ये हम विश्वास करते हैं कि हटा कर जाते हैं, लेकिन उसमें से 20% दोबारा लगाते हैं। फिर हम प्रयास करेंगे, फिर दंड देंगे, फिर कमेगा और धीरे धीरे वो सही जगह पर आएगा। ये हम नहीं मानते हैं कि हम एक बार अतिक्रमण हटा दिए तो सब लोग हट जाएंगे। नहीं, कुछ असामाजिक लोग रहेंगे ही और फिर उस तरह का अवहेलना करेंगे। लेकिन जब दंड बार बार मिलेगा तो अपने आप सुधरेंगे। सरकारी बाबू बने घूसखोर, लेकिन इस बार निगरानी विभाग ने तोड़ दी उनकी कमर।
2.5 लाख रुपये। जी हां, पूरे 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथों दबोच लिया गया है। मामला किशनगंज का है, लेकिन इसकी गूंज भागलपुर तक सुनाई दे रही है। राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान ने सोचा था कि म्यूटेशन के नाम पर किसान से 2.5 लाख रुपये वसूल लेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि शिकायतकर्ता ओवैस अंसारी ने पहले ही निगरानी विभाग के साथ मिलकर जाल बिछा दिया है। मंगलवार को जैसे ही अभिषेक होटल के पास घूस के पैसे हाथ में आए, 7 सदस्यों की विजिलेंस टीम ने धावा बोल दिया। खबर है कि बाबू साहब ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन टीम ने उन्हें वहीं दबोच लिया। ओवैस अंसारी की जमीन थी, जो उनके पिताजी और माताजी के नाम से जमीन का लैंड रिसीट कटना था और उसके लिए उनके द्वारा परिमार्जन कराया गया था। परिमार्जन के बाद वो सीओ साहब से मिले, 1 साल से दौड़ रहे थे, नहीं हो रहा था। सीओ साहब से मिले तो सीओ साहब ने कहा कि आप कर्मचारी हैं राजदीप पासवान, वो अगर करके भेज देता तो मेरे यहाँ नहीं रुके। शिकायतकर्ता गए उनके पास लैंड रिसीट कटाने के लिए, लैंड रेंट का रिसीट कटाने के लिए, तो उसके लिए उनके द्वारा 270 की मांग की गई। बाद में उन्होंने भी न पर 2.5 लाख करने पर तैयार हुए। कल 2 दिसंबर को उनको द्वारा रिश्वत लेते उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। सर ये तो भाग रहे थे, कैसे पकड़े थे? वो पैसा ले करके और जैसे पॉलिथीन में ले करके रखे हुए थे, तब तक सत्यापनकर्ता का संकेत प्राप्त हुआ। संकेत मिलते निगरानी की टीम उनको घेरा में लेने का प्रयास किया। आते देख करके रुपया को गिरा करके और बगल में गड्ढा था, उससे होकर के कूद करके भागने लगे। उनको घेर करके पकड़ा गया और उसके बाद विधि सम्मत जो कार्रवाई है, जो तलाशी की कार्रवाई है और हाथ धुलाने की कार्रवाई है, जिसमें सफेद गोल पैसा एक्सेप्टेंस के बाद गुलाबी हो जाता है, वैसा हुआ। सब प्रदर्शन तैयार किया गया। कार्रवाई आज उनको अग्रसारित करने के लिए माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी भागलपुर में प्रसारित करने के लिए लाए। सर कितना केस था? 2,50,000। वहीं उनकी गिरफ्तारी से पूरे प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह एक बड़ी चोट है। आज आरोपी को भागलपुर के कोर्ट में पेश किया गया। डीएसपी विनोद कुमार ने साफ कह दिया है, शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई पक्की होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या इस कार्रवाई से बाकी घुसखोरों में डर पैदा होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई। ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर में श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहां से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहां लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम, जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा
सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर व्यवहार न्यायालय गेट से रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली में जिला विधिक संघ के अध्यक्ष वीरेश कुमार मिश्रा सहित कई अधिवक्ता शामिल हुए। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक भागलपुर में खंडपीठ नहीं बनती आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि खंडपीठ बनने से आम लोगों को पटना नहीं जाना पड़ेगा, साथ ही समय व पैसे की बचत होगी। यह मांग कई वर्षों से लंबित है, इसे जल्द पूरा करने की अपील की गई। हाई कोर्ट के खंडपीठ भागलपुर में स्थापित होने के लिए हम लोग अधिवक्ता अधिकार यात्रा निकाले हैं। इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर ये यात्रा आज प्रारंभ किए हैं। ये यात्रा और लड़ाई हम लोग की तब तक जारी रहेगी जब तक भागलपुर में खंडपीठ स्थापित नहीं हो जाए। अंजनी कुमार, महासचिव, भागलपुर। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड में बुधवार को प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने कई सरकारी संस्थानों का निरीक्षण किया। इस जांच टीम में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था और अंचलाधिकारी रजनीश कुमार शामिल थे। निरीक्षण की शुरुआत मध्य विद्यालय नूरपुर से हुई। यहाँ अधिकारियों ने बच्चों की उपस्थिति, पढ़ाई की व्यवस्था और स्कूल के रजिस्टर की जाँच की। इसके बाद टीम जन वितरण प्रणाली की दुकान पर पहुंची, जहाँ उन्होंने खाद्यान्न और उर्वरक का स्टॉक, मिलने वाली मात्रा और रजिस्टरों की स्थिति देखी। टीम ने नाथनगर के रेफरल अस्पताल का भी निरीक्षण किया। यहाँ मरीजों को मिलने वाली सुविधा, दवाई की उपलब्धता, साफ सफाई और अस्पताल की व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसके साथ ही ब्लॉक क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों का भी जायजा लिया गया, जहां बच्चों को मिलने वाले पोषण रिकॉर्ड और साफ सफाई की स्थिति की जांच की गई। जांच के दौरान ज्यादातर स्थानों पर व्यवस्था सामान्य और संतोषजनक पाई गई। अधिकारियों ने सभी कर्मियों को निर्देश दिया कि वे इसी तरह अच्छी व्यवस्था बनाए रखें और लोगों को बेहतर सेवाएं देते रहें। भागलपुर की पीरपैंती प्रखंड में सरकारी योजनाओं की स्थिति जानने के लिए प्रशासन ने विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। कहलगांव SDM अशोक प्रसाद मंडल और BDO अभिमन्यु कुमार की टीम ने सलेमपुर, पीरपैंती नगर पंचायत, बाजार और आसपास के कई पंचायतों का दौरा किया। टीम ने स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, स्कूल, राशन दुकान, खाद्य दुकान और भूमि विवाद से जुड़े मामलों की जांच की। कई स्थलों पर कमियां मिलने पर संबंधित कर्मियों को तुरंत सुधार का निर्देश दिया गया। SDM ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर यह समीक्षा इसलिए की जा रही है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक सही और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। सभी केंद्रों की रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। भागलपुर के नाथनगर में SDRF की ओर से आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया। बालिका उच्च विद्यालय अल्पसंख्यक छात्रावास परिसर में चल रहे कार्यक्रम में सहरसा और मुजफ्फरपुर से आई 131 महिला गृहरक्षक हिस्सा ले रही है। यह 4 दिवसीय प्रशिक्षण 2 से 5 दिसंबर तक चलेगा। प्रशिक्षक महिलाओं को बाढ़, भूकंप और आग जैसी आपदाओं में राहत और बचाव का तरीका सिखा रहे हैं। CPR देना, स्ट्रेचर का इस्तेमाल, फायर सेफ्टी उपकरणों का उपयोग और घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान तक ले जाने की तकनीकें प्रैक्टिकल डेमो के साथ समझाई जा रही है। SDRF अधिकारियों ने कहा कि यह प्रशिक्षण प्रतिभागियों को तकनीकी कौशल के साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे किसी भी आपदा की स्थिति में वे तुरंत और प्रभावित तरीके से लोगों की मदद कर सकें। सर, मुख्य रूप से 5 दिनों में इनको आपदा से होने वाले जोखिम को न्यूनीकरण करने के लिए सारे प्रशिक्षण इनको दिए जाएंगे, जिसमें बाढ़, भूकंप, अगलगी, नौका दुर्घटना, प्राथमिक उपचार आदि शामिल है। टोटल 131 महिला प्रशिक्षु सहरसा और मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं और इनका प्रशिक्षण शिविर होमगार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश मिला था 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आपदा न्यूनीकरण
जोखिम न्यूनीकरण के बारे में प्रशिक्षण इनको देना है। तो 2 तारीख को इनका बाढ़, आज के तारीख में इनका फर्स्ट एड CPR, और 3-4 तारीख को भूकंप, 5 तारीख को वज्रपात और सर्पदंश का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और महिला प्रशिक्षु बहुत उत्साहित होकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। सर मुजफ्फरपुर से आए हैं, इससे सीखने से बहुत फायदा मिलेगा। जैसे रोड पर कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो हम लोग देखकर जल्दी से कर सकते हैं। इसमें वर्ड्स चेक करना, जैसे हृदय मतलब बताएगा भी, ज्यादा कुछ तो नहीं बताएगा। CPR कैसे दिया जाता है, इसे चेक किया कैसे जाता है, वैसे सिखाएगा भी। बिहपुर विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी रहे पवन चौधरी ने चुनाव के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पवन चौधरी ने कहा कि सूबे में भ्रष्टाचार चरम पर है और आम जनता सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर परेशान हो चुकी है। उन्होंने साफ किया कि भ्रष्टाचार ही उनका मुख्य मुद्दा है। सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने इस पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो वे चुप नहीं बैठेंगे। जनसुराज अब चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा और जरूरत पड़ने पर सरकारी कार्यालयों में तालाबंदी भी की जाएगी। मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार। और हम जब यहाँ चुनाव लड़े थे, जिस भी परिस्थिति में क्या हुआ, हमारे प्रेस के जो हमारे भाई हैं उनको सारी चीज़ की जानकारी है, कैसे कैसे क्या हुआ है बिहार में। और ठीक है, सेंट्रल में सरकार है, बिहार में सरकार है, जो मन में आया सरकार किया, लेकिन अब काम करने का वक्त आया। आज गरीबों का अब घर तोड़ा जा रहा है और पूरे बिहार में माना कि इस तरीके से घर तोड़ा जा रहा है कि उस गरीब को रहने का कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, उसका सिर्फ घर तोड़ने का व्यवस्था कर रही है, जो कि सरासर गलत है। सरकार अंकुश नहीं लगा रही है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा को पार कर गया है। गरीबों से प्रखंड में बकरी बेचवा के घूस लिया जाता है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है कि गरीबों के साथ ये क्या हो रहा है। सरकार को पहले उस पर एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से सत्ता में आए उस तरीके से उस भ्रष्टाचार को बंद करना चाहिए। तो हम प्रेस के माध्यम से सारे अधिकारी को आग्रह करेंगे पहले कि आप लोग भ्रष्टाचार बंद कीजिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और जनता के साथ उतरेंगे। वक्त आएगा तो प्रखंड में हम ताला भी मारेंगे। भी दियारा, गंगा दियारा में जमीन लोगों का है, बाजबरन सर्वे के नाम पर हमारा जमीन, आपका जमीन, सोनबरसा ग्रामीण का जमीन जो कट के गंगा में चला गया है, उसको सरकार कह रहा है ये मेरा हो गया। क्या यह न्याय है? सरकार कहती है ये मेरा हो गया, किसान परेशान है, लेकिन सरकार का ध्यान हम इस तरफ एकत्रित करते हैं कि आप खतियान देख के ही सर्वे कीजिए। आप खतियान नहीं देखते हैं और सीधा गंगा जी का नापी उठाते हैं। जिसका भी ज़मीन है उसका घोषणा आप कर रहे हैं कि ये बिहार सरकार हो गया। इंजीनियर शैलेंद्र जी विधायक साहब जब बाढ़ आती है नदी में और गंगा में, तो सारे नदी किनारे की जनता त्राईमान में रहता है कि बांध टूट जाएगा। आपसे मेरा आग्रह होगा कि आप एस्टीमेट बन गया है गंगा के बांध का, उसको 1.25 मीटर खड़ा होना है, 300 करोड़ का लागत है। हम आपसे आग्रह करेंगे उसमें सरकार से फंड अति शीघ्र दिलवा के और उस टेंडर को करवाइए, और जिससे कि बढ़िया काम हो, यहाँ से माफिया मुक्त हो जाए। गंगा और कोसी नदी। कौन है माफिया? माफिया बहुत है, यहाँ बहुत सारा माफिया है जो बालू का धंधा करता है, फलना का करता है, 20 तरह का धंधा करता है। उसी को धेनु गाय बना के उसको दूहता है, साल में 3 बार दूहता है। आप लोग क्या कीजिएगा, आपकी क्या भूमिका होगी? हमारी भूमिका यही रहेगी, अगर ये सब जितनी बात मैंने प्रेस को बताया और आप लोगों को कहा, अगर इस पर सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि, अगल बगल आगे पीछे जो भी भागलपुर जिला के जनप्रतिनिधि हैं, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हम जन आंदोलन करेंगे।
भागलपुर और पूर्णिया सीमा क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। पूर्णिया जिले की रुपौली थाना क्षेत्र के महर्षि नगर डोबा के 3 युवक एक बाइक से शादी समारोह में शामिल होने निकले थे, लेकिन कटिहार की ओर जाते समय पोटिया के पास उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार से टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 2 युवकों अमरजीत और मंजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 वर्षीय तीसरा युवक रवीन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल रवीन को समेली अस्पताल ले जाया गया। वहां से गंभीर होने पर उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मायागंज अस्पताल में उचित और समय पर इलाज नहीं मिल रहा, जिस कारण उनकी चिंता और बढ़ गई है। घायल रवीन की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। हादसे में महर्षि नगर डोबा गाँव में मातम पसरा हुआ है। मृतक अमरजीत और मंजीत दोनों अपने परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य थे। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दुर्घटना में शामिल अज्ञात वाहन और चालक को जल्द से जल्द खोज कर सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच जारी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात वाहन की पहचान की कोशिश की जा रही है।